रामू एक ऐसा आदमी था जिसके हाथ उसकी जिंदगी की कहानी बताते थे। वे खुरदुरे और कड़े थे, गर्म धूप में खेतों में रोजाना काम करने से बने थे। वह एक छोटे मिट्टी की दीवारों वाले घर में रहता था, एक ऐसे गांव में जिसे शायद समय ने भुला दिया था। उसकी दुनिया छोटी थी, जिसमें उसकी पत्नी सीता और उनके 2 छोटे बच्चे ही थे। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बासी रोटी और प्याज का एक सादा खाना खाता और खेतों में चला जाता। वह जमीन का मालिक नहीं था, वह बस उस पर काम करता था। मजदूरी बहुत कम थी, जो उसके परिवार के लिए मुश्किल से खाना जुटा पाती थी, लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपनी कड़ी मेहनत में एक शांत संतुष्टि मिलती थी, यह जानकर कि उसके पसीने की हर बूंद उन लोगों के लिए थी जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। जिंदगी एक लगातार संघर्ष थी, पर्याप्त कमाई करने और अगले दिन की जरूरतों का सामना करने के बीच एक नाजुक संतुलन। ऐसे दिन भी थे जब बच्चे गांव के मेले से एक छोटा सा खिलौना मांगते थे और रामू का दिल दुखता था क्योंकि वह उसे खरीद नहीं पाता था। वह एक सादा जीवन का सपना देखता था, एक ऐसा जीवन जहां उसके बच्चे स्कूल जा सकें और हर रात पेट भर खाना खा सकें। उसे महल या सोने के खजानों की इच्छा नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपनी खुद की एक छोटी सी जमीन थी, जहां वह सब्जियां उगा सके और उसके बच्चे बिना किसी चिंता के आजादी से खेल सकें। ये सपना सितारों जितना दूर लगता था, उसकी गरीबी के विशाल अंधकार में आशा की एक छोटी सी लौ। सीता उसकी ताकत का स्तंभ थी। वह घर का सारा काम उसी थोड़ी सी कमाई से करती थी जो वह घर लाता था। हर रुपये को जितना हो सके उतना खींचती थी। उसने कभी अपनी हालत पर अफसोस नहीं किया। इसके बजाय वह अक्सर कहती थी, हमारे पास दौलत भले ही न हो रामू, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हमारी ईमानदारी और प्यार ही हमारे सच्चे खजाने हैं। उसके शब्द उसकी थकी हुई आत्मा पर एक शांत मरहम की तरह थे। उन्होंने उसे याद दिलाया कि दौलत सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी, यह चरित्र की समृद्धि, परिवार के भीतर प्यार और एक ईमानदार दिन के काम से मिलने वाली शांति के बारे में थी। इस दर्शन ने उसे हर कठिनाई का सामना एक शांत गरिमा के साथ करने में मदद की। उसकी आत्मा अटूट रही। अपनी कठिनाइयों के बावजूद रामू का दिल हमेशा दूसरों के लिए खुला रहता था। वह अपना थोड़ा सा दोपहर का खाना एक भूखे आवारा कुत्ते के साथ बांटता था या एक बूढ़े पड़ोसी की भारी पानी की घड़ा उठाने में मदद करता था। वह मानता था कि दयालुता का कोई मोल नहीं होता। गांव के लोग उसके सौम्य स्वभाव और उसकी अटूट ईमानदारी के लिए उसका सम्मान करते थे। वे जानते थे कि अगर वे कभी मुश्किल में पड़े तो रामू सबसे पहले मदद की पेशकश करेगा, भले ही उसके पास देने के लिए बहुत कम हो। ये जन्मजात अच्छाई उसके चरित्र की नींव थी, एक ऐसी रोशनी जो उसकी जिंदगी के सबसे अंधेरे कोनों में भी चमकती थी, एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी ताकि वह सभी के लिए एक मार्गदर्शक लौ बन सके। एक शाम जब रामू खेतों से घर लौट रहा था, कुछ असाधारण हुआ। आकाश, जो आमतौर पर सूर्यास्त के समय हल्के नीले और नारंगी रंग का एक कैनवास होता था, बदलने लगा। क्षितिज पर एक शानदार सुनहरी रोशनी फैल गई, इतनी तीव्र और शुद्ध कि ऐसा लगा जैसे उसने पूरी दुनिया को अपनी चमक में धो दिया हो। यह डूबते सूरज का सामान्य रंग नहीं था, यह एक गहरा चमकता हुआ सोना था, जैसे पिघली हुई धातु आसमान में फैला दी गई हो। रामू धूल भरी राह पर अचरज से अपनी आंखें फाड़कर खड़ा हो गया। अपनी गाड़ी खींचते बैल रुक गए, पक्षी शांत हो गए और गांव पर एक गहरी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड खुद सांस रोके हुए है, एक रहस्य प्रकट कर रहा है जो केवल उसी के लिए था। शानदार नजारे ने रामू को एक ऐसा एहसास दिया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह डर नहीं था, बल्कि शांति और अत्यधिक विस्मय की गहरी भावना थी। उस पल में उसने खुद से कहीं बड़ी चीज से जुड़ाव महसूस किया, कुछ दिव्य और शक्तिशाली। सुनहरी रोशनी उसकी आत्मा में समाती हुई लगी, उसके लंबे दिन की थकान और उसके दिमाग को लगातार घेरे रहने वाली चिंताओं को साफ करती हुई। उसे प्रेरणा का एक उछाल महसूस हुआ, एक शांत लेकिन दृढ़ संकल्प उसके दिल में जड़ पकड़ता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश उससे बात कर रहा था, शब्दों में नहीं बल्कि प्रकाश और सुंदरता की भाषा में उसे दिखा रहा था कि जीवन सिर्फ गुजारा करने से कहीं बढ़कर था। जैसे ही सुनहरी चमक धीरे धीरे गोदूली के जाने पहचाने रंगों में वापस फीकी पड़ने लगी, रामू ने खुद से एक खामोश वादा किया। उसने इस स्वर्गीय घटना को एक यादृच्छिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में समझा। एक संकेत कि उसे और अधिक करना था और अधिक बनना था। उसने फैसला किया कि उस दिन से
उसकी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रदान करने के बारे में नहीं होगी। वह अपने गांव के दूसरों के जीवन में उस सुनहरी रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा लाने के लिए खुद को समर्पित करेगा। वह सिर्फ अपना भोजन ही नहीं बल्कि अपनी ताकत, अपना समय और अपनी आत्मा भी साझा करेगा। उसने एक अच्छी ताकत बनने का संकल्प लिया, किसी भी जरूरतमंद की मदद करने का और खेतों में बीजों की तरह दया फैलाने का। जब वह घर पहुंचा तो सीता ने उसमें एक बदलाव देखा। उसके चेहरे पर थकान की सामान्य रेखाओं की जगह एक शांत चमक थी। उसने उसे सुनहरे आकाश के बारे में बताया। उसकी आवाज में एक शांत जुनून भरा था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसने अपना नया उद्देश्य, समुदाय की सेवा करने का अपना वादा समझाया। सीता ने सुना, उसका दिल गर्व से भर गया। उसने उसकी दृष्टि पर सवाल नहीं उठाया, उसे उस पर पूरा विश्वास था। रामू, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा दिल हमेशा से सुनहरा रहा है। अब आकाश ने सभी को अपना असली रंग दिखा दिया है। उसके समर्थन से रामू का व्यक्तिगत संकल्प उनके परिवार के लिए एक साझा मिशन बन गया। रामू ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसने छोटे पैमाने पर शुरुआत की। अपनी शामें अपने बूढ़े पड़ोसी बूढ़े शंकर की टूटी हुई बाड़ की मरम्मत में बिताईं। उसने गांव के युवाओं को सामुदायिक कुएं को साफ करने के लिए संगठित किया, जिसकी वर्षों से उपेक्षा की गई थी। उसने अपने खेती के ज्ञान को युवा किसानों के साथ साझा किया, जिससे उन्हें अपनी फसल की पैदावार सुधारने में मदद मिली। उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा। उसका एकमात्र इनाम किसी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान या दिल से धन्यवाद था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की ज्यादा मदद करने लगे, रामू के निस्वार्थ उदाहरण से प्रेरित होकर। समुदाय की भावना जो लंबे समय से सुप्त थी, फिर से जागृत हुई। गांव अब सिर्फ घरों का एक संग्रह नहीं था, ये एक बड़ा विस्तारित परिवार बन रहा था। उसका सबसे बड़ा इम्तिहान हालांकि मानसून के मौसम में आया। एक भयंकर तूफान जैसा गांव ने कभी नहीं देखा था, भयावह क्रोध के साथ उतर आया। हवा एक राक्षस की तरह चीख रही थी और बारिश अंधाधुंध चादरों में गिर रही थी। नदी जो गांव की जीवन रेखा थी, एक उग्र राक्षस में बदल गई। उसका कीचड़ भरा पानी उनके घरों को निगलने की धमकी दे रहा था। घबराहट आग की तरह फैल गई। ग्रामीण फ्रैंटिकली भाग रहे थे, अपनी चीजें और अपने परिवारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह अराजकता और आतंक की रात थी, एक ऐसा समय जब आशा बाढ़ में डूबती हुई लग रही थी। तूफान ने न केवल उनके घरों को बल्कि उस समुदाय की आत्मा को भी बहा ले जाने की धमकी दी जिसे रामू बनाने की कोशिश कर रहा था। इस अराजकता के बीच रामू साहस की एक किरण बन गया। जबकि दूसरे डर से लकवाग्रस्त थे, वह कर्म का आदमी था। उसने सक्षम पुरुषों के एक समूह को इकट्ठा किया और एक शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में उन्हें रेत के थैलों, पत्थरों और जो कुछ भी वे पा सकते थे उसका उपयोग करके एक अस्थायी बाधा बनाने का निर्देश दिया। वह कमर तक गहरे पानी में चला गया, अपना घर भूलकर निचले इलाकों में फंसे परिवारों को निकालने में मदद करने के लिए। उसने बच्चों को अपने कंधों पर उठाया और बूढ़ों को गांव के मंदिर की सुरक्षा तक पहुंचाया, जो ऊंची जमीन पर खड़ा था। उसकी बहादुरी संक्रामक थी। उसके अटूट संकल्प को देखकर दूसरों ने अपना डर छोड़ दिया और उसके साथ शामिल हो गए, तूफान के प्रकोप के खिलाफ मिलकर काम करते हुए। पूरी लंबी अंधेरी रात भर रामू और ग्रामीणों ने बढ़ते पानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह हर जगह एक साथ था, उसकी आवाज प्रोत्साहन का एक निरंतर स्रोत, उसकी उपस्थिति आशा का प्रतीक। भोर तक तूफान गुजर चुका था, पीछे विनाश का निशान छोड़ गया था, लेकिन गांव बच गया था। अस्थायी बाधा टिकी हुई थी, मुख्य आवासीय क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया था। हालांकि कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, एक भी जान नहीं गई थी। ग्रामीणों ने विनाश को देखा, फिर रामू को देखा, जो थका हुआ लेकिन दृढ़ खड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि उसने सिर्फ उनके घरों को ही नहीं बचाया था, उसने उन्हें अपनी निराशा से बचाया था। तूफान के बाद के दिनों में ग्रामीणों ने रामू को नई नजरों से देखा। वह अब सिर्फ रामू गरीब मजदूर नहीं था, वह रामू भैया था, उनका भाई, उनका हीरो। गांव का जमींदार, एक धनी और अक्सर अहंकारी आदमी जिसने रामू के प्रयासों को अपने बड़े घर की सुरक्षा से देखा था, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वह रामू के पास आया, एक मालिक के रूप में, एक नौकर के पास नहीं, बल्कि एक आदमी के रूप में दूसरे आदमी के पास।
उसने गांव के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए एक बड़ी राशि की पेशकश की और एक ऐसे काम में जिसने सभी को चौंका दिया। रामू को वही जमीन का टुकड़ा उपहार में दिया जिसका उसने हमेशा मालिक बनने का सपना देखा था। तुम इस गांव की सच्ची दौलत हो रामू, जमींदार ने कहा। उसकी आवाज सच्ची इज्जत से भरी थी। ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए एक साथ आए, लेकिन इस बार उन्होंने एकता और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ काम किया। उन्होंने रामू को उसकी नई जमीन पर एक छोटा मजबूत घर बनाने में मदद की। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मलबा साफ किया, घरों की मरम्मत की और खेतों को फिर से लगाया। तूफान ने उनकी भौतिक संपत्ति को बहा दिया था, लेकिन इसने जाति और वर्ग के पुराने विभाजनों को भी बहा दिया था। रामू से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी सामूहिक ताकत की खोज की थी। गांव सहयोग का एक मॉडल बन गया, एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे का ध्यान रखता था। बच्चे बदलाव देखकर कम उम्र से ही समुदाय और दयालुता का मूल्य सीख गए। रामू का साधारण सपना पूरे गांव के लिए एक वास्तविकता में बदल गया था। रामू वही विनम्र आदमी बना रहा जो वह हमेशा से था। उसने अपनी जमीन पर खुशी से काम किया और जब भी हो सके दूसरों की मदद करता रहा। वह अक्सर गांव के बच्चों के साथ बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और उन्हें सुनहरे आकाश की कहानी सुनाता था। वह उन्हें बताता था कि रोशनी सिर्फ आकाश में नहीं, बल्कि उनमें से हर एक के भीतर थी। सच्ची दौलत, वह कहता था, इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि आप क्या देते हैं। एक दयालु दिल और दूसरों की मदद करने का साहस एक व्यक्ति के सबसे बड़े खजाने हैं। उसके शब्द अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। रामू की कहानी हमें एक सरल फिर भी गहरा सबक सिखाती है। जीवन हमेशा हमें कठिनाइयों से रूबरू कराएगा, जैसे तूफान जो हमें ओवरवेल्म करने की धमकी देते हैं। हालांकि हमें से हर एक के भीतर एक आंतरिक प्रकाश, अच्छाई और साहस की क्षमता निहित है। रहस्यमय सुनहरा आकाश केवल एक उत्प्रेरक था जिसने रामू के भीतर पहले से मौजूद हीरो को जगाया। उसकी यात्रा दिखाती है कि एक व्यक्ति के निस्वार्थ कार्य बदलाव की एक चिंगारी को प्रज्वलित कर सकते हैं जो पूरे समुदाय को बदल देती है। यह हमें याद दिलाता है कि करुणा, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने का साहस वे मूल्य हैं जो वास्तव में हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को समृद्ध करते हैं, एक साधारण अस्तित्व को एक प्रेरक विरासत में बदल देते हैं।